हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, 8 जुलाई 2023 की करंट अफेयर की रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता जो है वो किस देश को सौंपी है दोस्तों। तो 2023 में G20 की जो बैठक की अध्यक्षता थी वो भारत के पास में थी दोस्तों, और आने वाले समय 2024 के लिए इसने बैठक की अध्यक्षता जो है वो ब्राज़ील देश को सौंप दी है दोस्तों। इसके अलावा बात करें स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो वो गुरुग्राम में आयोजित किया गया था दोस्तों। इसके अलावा जो अभी हाल ही में और जो है संगठन जिनकी बैठकें हुई थी वो भी देख लेते हैं। तो G7 जो है इसकी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये आपकी बार 2023 में इसकी बैठक जापान में की गई थी दोस्तों। SCO की अगर बात करें, शंघाई सहयोग संगठन, इसकी अध्यक्षता आपकी बार भारत के पास में है। आसियान की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया में की गई थी। क्वेड की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन जापान में किया गया था, इसकी बैठकों का आयोजन। इसके अलावा दिल्ली में जो राष्ट्रकूट वंश है दोस्तों, इसकी राजधानी कौन सी थी, तो इसकी राजधानी दंती दुर्ग थी। और दिल्ली सल्तनत जो थे इसमें कितने वंशों ने शासन किया था, तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था दोस्तों। ये 5 वंश कौन कौन से थे ये भी देख लेते हैं। गुलाम वंश सबसे पहले आया था, इसके बाद खिलजी वंश आया था, इसके बाद तुगलक आया था, और इसके बाद सैयद वंश आया था, और सबसे आखिरी में लोधी वंश आया था, जिसको हरा करके जो लोधी वंश का अंतिम शासक बहलोल लोधी था, जिसको हरा करके बाबर ने जो थे मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। इसके अलावा बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA दोनों ही भाग लेते हैं दोस्तों। और UNO में स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो UNO में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है दोस्तों। तो FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब दोस्तों नीदरलैंड की देश की टीम ने जीत लिया है दोस्तों। FIH हॉकी प्रतियोगिता जो है दोस्तों, प्रो जो लीग है इसकी, वो महिला की बात करें तो उसको भी नीदरलैंड ने जीत लिया है। और इसकी रैंक की बात करें तो भारत की रैंक इसमें चौथी रही है दोस्तों। 15वीं हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें दोस्तों, जो आपकी बार भारत में ही आयोजित किया गया था, वो संस्करण 15वां था, और उसकी विजेता टीम जर्मनी रही थी दोस्तों, जबकि उपविजेता की बात करें तो वो बेल्जियम रही थी। आर्टेमिस मिशन जो है दोस्तों वो नासा के द्वारा चलाया जा रहा है, जो भी इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, चांद पर मनुष्य को उतारना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें भाग लेने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो वो क्रिस्टीना कोच बनी है दोस्तों। इसके अलावा बात करें मुद्रा राक्षस जो है इसका लेखक कौन था, इसका जो लेखक था वो विशाख दत्त था। जबकि हाइड्रोफोबिया रोग है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो रेबीज से संबंधित है दोस्तों। और इसके टिक्के की जो खोज है वो किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। मावठ की जो वर्षा होती है दोस्तों वो किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है, तो वो रबी की फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई कुथुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है दोस्तों। तो हाल ही में जो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है उनके कारण से चर्चा में आने वाली किथुथानी परियोजना जो है वो किस देश से है, तो वो तंजानिया देश से संबंधित है दोस्तों। और ये जो परियोजना है ये किससे संबंधित है, तो ये पेयजल आपूर्ति से संबंधित है दोस्तों। तंजानिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो दोदोमा जो है वहाँ की राजधानी है दोस्तों। और माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसके अलावा तांबे का जो सिक्का है वो दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने चलाया था दोस्तों, तो वो महमूद बिन तुगलक ने चलाया था। ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें दोस्तों तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। इसके अलावा नलबाना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, आपसे पूछ लिया जाए तो वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय कौन सा है दोस्तों, तो भारत की बात करें तो भारत में EPR क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय इंदौर है दोस्तों। EPR क्या है, तो एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये इंदौर में बनाया गया है दोस्तों। ग्रीन बोर्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रीन बोर्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम दोस्तों इंदौर जो है उसका गाजियाबाद है।
दूसरा नंबर पर इंदौर है, जबकि पहला जो है गाजियाबाद है दोस्तों। रेगुर मृदा कौन सी मृदा कहा जाता है? तो रेगुर मृदा जो है दोस्तों काली मिट्टी को कहा जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है दोस्तों। जुते हुए खेतों के प्रमाण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय कहाँ पर पाए थे? तो वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए थे दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो बहरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। और एपिको आंदोलन जो था वो कर्नाटक से संबंधित था दोस्तों, और चिपको आंदोलन था जो उत्तराखंड से संबंधित था और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन जो है इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। स्कूल चलो अभियान की अगर हम बात करें तो ये अभियान भी उत्तर प्रदेश में चलाया गया है दोस्तों। पंचामृत योजना की अगर हम बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। एक परिवार एक पहचान की अगर हम बात करें तो ये योजना भी उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। और जो ये वैदिक थीम पार्क है दोस्तों, इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 7 भागों में बांटा गया है दोस्तों। 7 रेशियो में नाम से इनको रखा जाएगा। इब्न बतूता की बात करें दोस्तों तो ये मोरक्को से आया था दोस्तों, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आया था। पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें दोस्तों तो वो 1761 में लड़ाया गया था। आर राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है दोस्तों? तो वो 2009 का है। और EWS जो है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित ये कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो ये 103वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, और आर्टिकल 15(6) और 16(6) में इसके तहत संशोधन किए गए थे। औरंगाबाद का नया नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों? बदल करके अगर आपसे पूछा जाए तो वो संभाजी नगर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा बनाया दोस्तों? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जारी करने वाला पहला बैंक BOI बनाया है दोस्तों। और इसमें 1000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक हम जमा करा सकते हैं, और 7.5% ब्याज दर इसमें दी जाएगी 2 वर्ष के लिए दोस्तों, 2024-2025 के लिए। इसके अलावा बात करें इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है दोस्तों? तो वो HDFC बैंक बन गया है। जबकि बात करें विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला भारतीय पहला कौन था? तो वो भिखाजी कामा थे दोस्तों, जो कि जर्मनी में इन्होंने अब झंडा फहराया था। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आती है दोस्तों? तो ये 19A के तहत आती है। जबकि रुक्मणी देवी की अगर हम बात करें, इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से था? तो इसका संबंध दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य से था। प्रार्थना समाज की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी दोस्तों। और कहाँ पर इसकी स्थापना की? तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है दोस्तों? तो आदिवासी जो समुदाय हैं दोस्तों, इनका जो जंगलों में ये रहते हैं और जंगलों पर इनका अधिकार बढ़ाने के लिए मो जंगल जामी योजना जो है उड़ीसा राज्य ने प्रारंभ की है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए आदिवासी समुदाय जो थे, इनका व्यक्तित्व जो है या फिर सामुदायिक वन अधिकार है, इनमें इनको प्रदान किया जाएगा। और अगर हिस्ट्री के फैक्ट की बात की जाए दोस्तों तो चोल वंश जो था इसका संस्थापक किसको कहा जाता है? तो इसका संस्थापक विजयालय था दोस्तों। तिनकठिया जो प्रथा चलाई गई थी दोस्तों, वो उसको समाप्त कब किया गया था और ये किससे संबंधित थी? तो ये चंपारण जो आंदोलन था उसके तहत 1917 में समाप्त किया गया था दोस्तों। और ये नील की खेती का विरोध करने के लिए चंपारण आंदोलन चलाया गया था। लखनऊ अधिवेशन कब और किन के बीच हुआ था दोस्तों? तो ये 1916 में हुआ था दोस्तों, और अंबिका चरण मजूमदार की देखरेख में इसको किया गया था, यानी कि इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इसमें समझौता हुआ था। 86वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये 2002 का है दोस्तों, जबकि आर्टिकल 21A इसमें जोड़ा गया था और शिक्षा जो है इसको मौलिक कर्तव्यों के रूप में माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों प्रोजेक्ट रेल जो है ये झारखंड राज्य के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा विपर्जोय तूफान की बात करें दोस्तों, जो अभी आया था चक्रवात ये विपर्जोय, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था दोस्तों। और HDI के अंदर कितने आधार जो है माने जाते हैं रैंक निकालने के लिए किसी भी देश की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों, तो 3 आधार माने जाते हैं इसके। प्रति व्यक्ति आय कितनी है उस देश में,
और साक्षरता दर क्या है दोस्तों, और जीवन प्रत्याशा क्या है दोस्तों। इसके अलावा लावणी नृत्य की बात करें दोस्तों तो ये महाराष्ट्र से है, जबकि गरीबों से संबंधित अगर बात करें जो समितियां बनाई गई थी पहले, तो तेंदुलकर समिति बनाई गई थी दोस्तों, रंगराजन समिति बनाई गई थी और लक्कड़वाला समिति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने किसके कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है, तो पी वासुदेवन को नियुक्त किया है दोस्तों। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो कौन से आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, जबकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और कोलकाता जो है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है दोस्तों, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जबकि मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना करने का लिए एक्ट कौन सा था, तो वो 1934 का था। और लोगो की बात करें तो इसके लोगो में ताड़ का पेड़ और रॉयल टाइगर को दर्शाया गया है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है दोस्तों 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि गवर्नर की बात करें वर्तमान में तो इनके शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है दोस्तों। भारतीय बास्केटबॉल जो संघ है दोस्तों उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आदव अर्जुन जो है वर्तमान में बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं दोस्तों। ग्लूकोज की अगर बात करें तो इसमें ग्लूकोज को जो है ब्लड सर्क्रोज भी कहा जाता है दोस्तों, और इसमें अणुओं का जो अनुपात है वो 6:12:6 यानी कि 1:2:1 होता है दोस्तों। सीबीआई जो है इसका प्रमुख कौन है, तो प्रवीण सूद है दोस्तों, जबकि सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो इसका अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है दोस्तों। परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें दोस्तों तो इनका हेड वर्तमान में कौन है, तो AK मोहंती है। और बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी वो किस शासक के समय चलाई गई थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय चलाई गई थी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है दोस्तों वो शिलोंग में मनाया जाता है, जबकि अभिनव भारत के संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों, तो वीर सावरकर को माना जाता है। और अभी में हाल ही में इनकी जयंती पर भारत के सुप्रीम जो संसद है उसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार M वासुदेवन नंबूदिरी का संबंध किस राज्य से दोस्तों, तो M वासुदेवन नंबूदिरी का संबंध जो है केरल राज्य से दोस्तों। दिलीप महालनोबिस जो है ये भी हाल ही में दिवंगत हुए थे और इन्होंने ORS की खोज की थी दोस्तों। बालकृष्ण दोषी जो है ये एक वास्तुकार थे, इनका भी हाल ही में देहांत हुआ है। कनक रेले जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो वो मोहिनी अट्टम शास्त्री नृत्य से संबंधित है दोस्तों, और इनका भी हाल ही में देहांत हुआ है। जबकि पंडवानी लोक संगीत जो है वो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय गान जो है हमारा उसको कब स्वीकार किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था दोस्तों। और कोरोमंडल तट जो है कौन से राज्य के तट को कहा जाता है, तो तमिलनाडु के तट को कहा जाता है दोस्तों। और जाइलम की बात करें दोस्तों तो इसका प्रमुख कार्य जल का प्रवाह बढ़ाना जो करना होता है पेड़ों के अंदर। 2 बार रही विश्व विजेता टेस्ट वेस्ट इंडीज टीम 48 वर्षों में पहली बार विश्व कप के लिए नहीं कर सकी क्वालिफाई।